हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जांपल्स। तो अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट आई बटन पर आ रही है, आप यहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको स्टार्ट करना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप वो समझिए। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये जो आप इक्वेशंस देख रहे हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये जो 1/x है वो लीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डिग्री 1 नहीं है। 1/x की डिग्री होती है x⁻⁻1, और हमको पता है कि लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, लीनियर की डिग्री होती है +1। तो ये लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, बट आप देखिए कि यहां पे हमको पढ़ना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल का क्या मतलब है कि ऐसा बनाना, किसके जैसा बनाना, लीनियर इक्वेशन के जैसा बनाना। तो आप देखिए कि यहां पे अगर हम 2/x को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3/y को इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम नीचे भी हम 5/x को ऐसे लिख सकते हैं और 4/y को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि ये जो 1/x है दोनों तरफ है, ये जो 1/y है वो भी दोनों तरफ है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में 1/x को थोड़ी देर के लिए a मान लें और 1/y को थोड़ी देर के लिए b मान लें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप यहां से देख सकते हो ये बन जाएगा 2a, क्योंकि 1/x a के बराबर है, प्लस 3b, क्योंकि 1/y b के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 13, और 5 इंटू 1/x जो कि a के बराबर है, तो ये बन जाएगा 5a माइनस 4 इंटू 1/y यानी कि b। दिस इज इक्वल टू -2। और ऐसा करते साथ ही यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा बन चुका है, और इनको हमको सॉल्व करना आता है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम a में पुट कर देंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो b की वैल्यू आएगी उसको हम b में पुट कर देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आपको यहां से बस इतना सीखना है कि रिड्यूसिबल का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसी नहीं है वो स्टार्टिंग में, बट हम सब्स्टिट्यूशन करके उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा बना लेंगे और फिर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए कि आपको ये सॉल्व करना आता है, आप यहाँ से a और b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 13 इंटू 5 इज 65। नीचे बन जाएगा 10a माइनस 8b इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इज -4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23b इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 65 प्लस 4 is 69। 23 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब अगर b 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 5a माइनस 4b और b 3 है तो 4 3 12 इक्वल टू -2। तो 5a कितना आ जाएगा, -12 इधर चले जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, -2 प्लस 12 इज प्लस का 10। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 10 से 5 कट जाएगा, a बराबर कितना आ रहा है, 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन वैल्यूज को हम इधर पुट कर देंगे, तो a अगर 2 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/x किसके बराबर आ गया है, 1/x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x बन जाएगा, और यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो आप देखिए कि ये x की वैल्यू आ गई है, और इसी तरीके से यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3। आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देख सकते हैं। तो अगर x 1/2 है तो 1/x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4 और 3 इंटू 3 इज 9 और 4 और 9 इज 13। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम पुट करेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, और एग्जाम्पल 17 हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 18 की तरफ। एग्जाम्पल 18 में हमको इन वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/x - 1 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 1/y - 2 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है।
तो क्यों ना हम इनको लेट कर लें, जिससे कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगी। तो आप देखिए कि इसने 1/x-1 को p मान लिया है और 1/y-2 को q मान लिया है। इस तरीके से मानने से आप देखिए कि ये जो 1/x-1 है इसने 5 को अलग लिख दिया और ये बन गया 1/x-1। 1/y-2 वैसे का वैसा ही है, ऐसे ही यहाँ पे 6 को अलग लिख दिया, यहाँ पे 3 को अलग लिख दिया और जो माना था वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इनको तो सॉल्व करना आपको आता ही है। हम इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि q का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 और इसको हम ऐड कर देंगे तो 3q से 3q कट जाएगा, लेफ्ट में बचेगा 21p इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखिए p बराबर कितना आ चुका है, 21 से 7 3 टाइम्स कटेगा ये वाला, और ये 3p अगर 1 आएगा तो p बराबर आ जाएगा 1/3। अगर p 1/3 है तो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये q आ जाएगा। तो यहाँ पे हम p को पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/3 इज 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। इस वाली इक्वेशन में हमने पुट किया है। तो ये कितना आ जाएगा, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 और एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा -5। तो q बराबर कितना आ रहा है, 6 - 5 इज 1/3। इसका मतलब p और q दोनों बराबर आ रहे हैं। अब जो हमने माना था वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो हमने 1/x-1 को p के बराबर माना था, वो 1/3 आ रहा है। 1/y-2 को q के बराबर आ था, वो भी 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से x-1 कितना आएगा, 3, हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ से y-2 कितना आएगा, 3, यहाँ पे भी बोथ साइड रेसिप्रोकल लिया है। -1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 3 + 1 इज 4। यहाँ पे y इक्वल टू 3 + 2 यानी कि 5। तो इस तरीके से हमारे x और y आ चुके हैं। हम चाहे तो इनको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 5/4 - 1 इज 3 और यहाँ पे +1/5 - 2 इज 3 और ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ रहा है, 5 + 1 ऊपर बनेगा, दैट इज 6/3 विच इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ये RHS के बराबर आना चाहिए था, बिल्कुल आ रहा है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 6/4 - 1 इज 3 -3/5 - 2। तो ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा और नीचे बचेगा 5 - 2 3 से 3 कट जाएगा। तो 2 - 1 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है और एग्जाम्पल 18 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 19 की तरफ। एग्जाम्पल 19 स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसमें कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि अगर एक बोट की स्पीड हमको दी है तो जो बोट की स्पीड दी जाती है वो नॉर्मल वाटर में दी जाती है, यानी कि जो पानी मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है और बोट की स्पीड फाइंड करनी है, जो कि स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में। और कुछ कुछ कंडीशन दी है, उनके बारे में अभी मैं बाद में बात करूंगा। तो अभी आप देखिए कि अगर ये बोट है और पानी नहीं चल रहा है तो ये जो बोट है वो अपनी स्पीड से चलेगी। तो हम अभी के लिए बोट की स्पीड को मान लेते हैं x km/h। अब ये जो स्पीड हमने मानी है वो स्टिल वाटर में मानी है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि पानी अगर रुका हुआ है तब ये बोट x km/h की स्पीड से चल सकती है। अब आप सोच के देखिए कि जो पानी होता है वो खुद भी तो बहता हुआ आगे जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि बोट जो है वो दो कंडीशन उसकी बनती है। एक बार तो बोट पानी के साथ चल सकती है, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट इज मूविंग विद वाटर। और अगर बोट पानी के अपोजिट जा रही है तो उसको बोला जाता है अप स्ट्रीम, यानी कि पानी के अपोजिट में बोट जा रही है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो पानी है उसकी खुद की स्पीड है y km/h, यानी कि जो नदी है वो y km/h से मूव कर रही है। तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y km/h। तो अब आपको एक सिंपल सी बात बतानी है कि अगर बोट पानी के साथ जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए ऐसे इंसान के लिए जो बोट को पानी के बाहर से देख रहा है। यानी कि नदी के बाहर से वो देखेगा तो उसको क्या देखेगा कि बोट भी आगे जा रही है और पानी भी उसको आगे ले जा रहा है। तो x किलोमीटर तो खुद की स्पीड है बोट की और साथ में पानी भी उसको ले जाने में मदद कर रहा है। तो जो आदमी बाहर से देख रहा है उसको बोट की स्पीड नजर आएगी x
प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से इसी इंसान को अगर अप स्ट्रीम के बारे में देखा जाएगा तो इस इंसान को अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड नजर आएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जो पानी है वो बोट को ऊपर आने से रोक रहा है, क्योंकि पानी अपोजिट डायरेक्शन में है और बोट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इसने बोला है कि एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है 10 घंटे में। तो यहां पर हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई कि अप गया है वो 30 किलोमीटर और प्लस डाउन गया है वो 44 किलोमीटर, और ये सब करने में उसको समय लगा है 10 आवर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अप, तो दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर अप प्लस 55 किलोमीटर डाउन, और ऐसे करने में उसको 13 आवर का समय लगा। तो अब आप यहां से देखिए कि इस कंडीशन से हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में होती है एक्स प्लस वाई। तो अगर हम अप स्ट्रीम का समय निकालें पहली कंडीशन में, तो ऊपर जाने के लिए जो समय लगेगा, नीचे जाने के लिए जो समय लगेगा, उन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 10 आवर। ऐसा हमको पहली कंडीशन में बताया गया। तो पहली कंडीशन के हिसाब से टाइम कितना आएगा अप स्ट्रीम का, वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका कितना आएगा प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 10 आवर, ऐसा हमको दिया गया है। सेम हम यहां पे लगाएंगे लॉजिक, तो यहां पे आ जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए कि ये जो नीचे x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो क्यों ना हम इनको कुछ लेट कर लें, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो आप देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है और इनको हमको सॉल्व करना आता है। इनको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने हमको करके बताई है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया है, ये मेन लॉजिक है जो कि आपको आना चाहिए। एक बार इक्वेशन बना ली तो इक्वेशन सॉल्व करना तो अब हम सीख ही चुके हैं। तो हम देख लेते हैं कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बन गई है, इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व किया है। एक बार अगर u आ गया और v आ गया तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो आप देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ गया है। तो यहाँ से x की स्पीड आ गई, y की स्पीड आ गई। इसका मतलब बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और पानी यानी कि स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लीजिए, जिससे कि ये आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरीके से हुआ एग्जाम्पल 19। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ। 3.6 के क्वेश्चन नंबर में हमको इन इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। तो हम इसके कुछ पार्ट ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई हमको दिख रहा है बार बार, तो क्यों ना हम 1 अपॉन एक्स को कुछ मान लेते हैं। तो हम 1 अपॉन एक्स को p मान लेंगे और 1 अपॉन वाई को q मान लेंगे। तो आप देखिए कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा p बाय 2, क्योंकि हम 1 अपॉन 2x को लिखेंगे 1 अपॉन एक्स और 1 बाय 2 बाहर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p बाय 2। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा प्लस का q बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी p बाय 3 प्लस q बाय 2, दिस इज इक्वल टू 13 बाय 6। अब ऐसा करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3p प्लस 2q अपॉन 6, और ये जो अपॉन का 6 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12।
यहाँ पर हम करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p प्लस 3q अपॉन का जो 6 है वो इस वाले 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली कितना बचेगा 13। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि एलिमिनेशन से हम p और q की वैल्यूज निकाल सकें। तो ये कितना आ जाएगा 6p प्लस 4q दिस इज इक्वल टू 24, और 3 से यहाँ पे क्या है तो 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज 39। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। 6p से 6p गया, 4q में से 9q जाएगा तो माइनस का 5q दिस इज इक्वल टू माइनस का 15। माइनस से माइनस गया, 5 से 15 कटेगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा q बराबर 3। अब अगर q बराबर 3 है तो हम यहाँ पे कहीं पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो 2p प्लस 3 इंटू 3 इज 9 दिस इज इक्वल टू 13। तो 2p बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 9 इज 4, तो p बराबर कितना आ चुका है 2। अभी p और q निकला है पर हमको x और y निकालना है, तो हम p और q की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो 1 अपॉन एक्स अगर 2 है तो x कितना आ जाएगा 1/2 क्योंकि रेसिप्रोकल ले लेंगे, और y कितना आ जाएगा 1/3 क्योंकि इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में आपको दिख रहा होगा कि 1/√x 1/√y बार बार आ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो हम क्या कर लेंगे 1/√x को अभी के लिए p मान लेते हैं और 1/√y को अभी के लिए q मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे बन जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से ऐड कर देंगे तो आप देखिए 9q से 9q कट जाएगा, तो इसके लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस 6p इज 10p, 9q से 9q कट गया, और माइनस 1 प्लस 6 इज 5। तो p बराबर कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2p अगर 1 है तो p आ जाएगा 1/2। अब p की वैल्यू हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1/2 p की वैल्यू प्लस 3q दिस इज इक्वल टू 2। तो ये 2 इंटू 2 इज 1, तो 1 प्लस 3q कितना आ चुका है 2। तो 3q कितना आ चुका है, ये जो 1 है वो इधर जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, तो q बराबर कितना आ गया 1/3। अब ये जो 1/3 है ये यहाँ पे पुट करेंगे और 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1/√x की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/√y की वैल्यू कितनी है 1/3। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो √x कितना आ जाएगा 2 और √y कितना आ जाएगा 3। अब आप सोचिए कि हमको √x चाहिए या फिर x चाहिए, तो हमको तो x चाहिए, तो इसलिए बोथ साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये रूट कट गया है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये रूट कट गया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4, और y बराबर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9। तो इस तरीके से x और y आ चुके हैं। पार्ट सेकंड कंप्लीट है। अब हम पार्ट थर्ड को देख लेते हैं। पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि 4/x आ रहा है, और y से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लीनियर है, तो हम 1/x को थोड़ी देर के लिए p मान लेंगे। तो 1/x को अगर p मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं मैं मानता हूं कि आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, इसमें बताने जैसा कुछ बचा नहीं है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो इसमें हम x माइनस 1 को p मान लेंगे और 1/y माइनस 2 को q मान लेंगे। तो देखिए कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से आप क्वेश्चन को आगे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको पार्ट फिफ्थ बता देता हूँ जो कि आपको थोड़ा नया लग सकता है। इसमें क्या करना है कि ये जो एक्स वाई है इसको हमको अलग अलग कर लेना है। तो आपको पता होगा कि जैसे कहीं पे एलसीएम हम लेते हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/5 हम करते हैं, तो हम एलसीएम लेके क्या लिखते हैं
15 लेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे 5 + 3। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं। इसका मतलब हम इस चीज को ब्रेक करके वापस ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। हमको क्या करना है कि इन दोनों टर्म्स को ब्रेक कर लेना है। 7x/xy लिख लेना है और -2y/xy लिख लेना है। दिस इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन क्या है 8x, यहाँ पे भी हम ब्रेक कर लेंगे तो xy प्लस 7y/xy दिस इज इक्वल टू 15। अब आप देखिए कि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे भी x से x कट जाएगा, यहाँ पे y से y कट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5 और यहाँ पे बनेगी 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो हम करते ही आ रहे हैं। हम 1/y को p मान लेंगे और 1/x को q मान लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5 और 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। अब ये दो इक्वेशन है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद p और q आ जाएंगे और उनको हम निकालने के बाद x और y इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पार्ट 6 देख लेते हैं। तो पार्ट 6 में आपको क्या करना है कि ये जो एक्स वाई है वो मल्टीप्लाई का है, तो इस पूरे एक्स वाई को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6x प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5। और ऐसा करते साथ ही ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही बन गया है। अब आपको वापस से इसको ब्रेक करके और सेम लॉजिक से इसी तरीके से पूरा सवाल करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं। लॉजिक समझना जरूरी है, कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो आप पिछली 5 एक्सरसाइज से सीख ही रहे हैं। तो इस तरीके से पार्ट 6 आप खुद से कर सकते हैं। अब हम पार्ट 7 की बात करते हैं। पार्ट 7 में आप देख सकते हैं कि ये जो 1/x प्लस वाई है वो दोनों तरफ आ रहा है और ये जो 1/x माइनस वाई है वो भी दोनों तरफ आ रहा है। तो हम इसमें फटाफट से लिख लेंगे कि लेट 1/x प्लस वाई बराबर p और 1/x माइनस वाई बराबर q। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4 और ये बन जाएगी 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और वो कट जाएगा, तो ये इक्वेशन किस में आ जाएगी 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए कि 15p बन जाएगा और उससे हमारा काम चल जाएगा। तो 15p प्लस 3q इक्वल टू 6 आएगा। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, तो 15p से 15p चला गया और -5q माइनस 3q हो जाएगा -8q। दिस इज इक्वल टू -2 - 6 इज -8। 8 से 8 गया, माइनस से माइनस गया, तो q बराबर कितना आ चुका है 1। अब q अगर 1 है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 5p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, क्योंकि ये जो प्लस का 1 है q की वैल्यू 1 है, यहाँ पे +1 और ये इधर जाएगी तो -1। तो 5p कितना आ चुका है 1, तो p बराबर कितना आ गया 1/5। तो हमारे पास अभी p और q आए हैं पर हमको x और y चाहिए, तो हम 1/x प्लस y की वैल्यू लिख देंगे। वो किसके बराबर आ रही है 1/5 और 1/x माइनस y किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर। यहाँ पर आप देखिए कि रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे x माइनस वाई किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 और अगर x 3 है तो हम पुट कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हो चुका है। अगले पार्ट में आप देखिए कि ये वाला जो 3x प्लस वाई है वो रिपीट हो रहा है दोनों इक्वेशन में और ये वाला जो 3x माइनस वाई है वो दोनों में रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लेट कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी p प्लस q इक्वल टू 3/4 और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/2 अलग से लिख सकते हैं हम, तो ये बन जाएगा p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। तो आप देखिए कि ये जो 2 है वो एलसीएम आ जाएगा और वो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं p माइनस q इज इक्वल टू माइनस का 1/4।
क्योंकि ये जो 8 है वो 2 से कट जाएगा। अब आप देखिए कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि q से q कट जाएगा, तो 2p बराबर कितना आने वाला है, 3/4 माइनस 1/4, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए q से q कट गया, 2p बराबर आ गया ये, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, 3 माइनस 1 इज 2। तो आप देखिए कि ये कितना आ गया, 2/4, और 2 से 2 कट जाएगा, तो p बराबर कितना आ चुका है, 1/4। अगर p 1/4 के बराबर है तो यहाँ पे हम p की वैल्यू 1/4 पुट कर देंगे, तो ये जो 1/4 है वो इधर आ जाएगा, तो q बराबर कितना आएगा, 3/4 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा एलसीएम 4, 3 माइनस 1 इज 2, तो ये आ गया 1/2। तो हमारे पास q कितना आ चुका है, 1/2। अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमको p और q नहीं, हमको तो x और y चाहिए। तो p किसके बराबर था, 1/4, और q किसके बराबर था, 1/2। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 के बराबर, और 3x माइनस वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी, 2 के बराबर। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 6x इधर बनेगा, y से y कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6। 6 से 6 गया तो x बराबर आ गया 1, और x अगर 1 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि y भी कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से पार्ट 8 भी हो चुका है। ये पार्ट अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, और हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट फर्स्ट में वापस से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाली बात आ गई है, तो अगर आपने एग्जाम्पल 19 अच्छे से समझा था तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली करने वाला हूं। अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता है तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार वीडियो में पीछे जाकर एग्जाम्पल 19 फिर से देख लीजिए, जिससे कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, तो आप इस सवाल को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसमें बोल रहा है कि रितु ने डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 20 किलोमीटर में 2 आवर्स का समय लिया है, और अप स्ट्रीम जाने के लिए 4 किलोमीटर में 2 आवर्स का समय लिया है। तो हमको स्पीड ऑफ रोइंग बतानी है उसकी, और स्पीड ऑफ करंट बतानी है। तो पिछली बार की तरह हम रोइंग की स्पीड उसकी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्योंकि हमको टाइम गिवन है तो हम टाइम के लिए निकालेंगे, टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 20 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम गया है, और डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड होती है x प्लस वाई, ये हम पहले देख चुके हैं, और यहाँ पे होती है x माइनस वाई, ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो अब हम इन वैल्यूज को इस वाले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 20 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, यहाँ से टाइम कितना लग रहा है 2, तो ये 2 के बराबर टाइम आ गया, और यहाँ से हम लिख देंगे कि 4 अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, और यहाँ पे करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, 2x, वाई से वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ गया 6। अगर x 6 आ चुका है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब उसकी रोइंग की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से पार्ट फर्स्ट हो चुका है। अब हम पार्ट सेकंड देख लेते हैं। पार्ट सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे तक भी काम आएंगे। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप इसका लॉजिक एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिससे कि आपको इसमें आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, और वो दोनों मिलके एक काम को 4 दिन में निपटाते हैं। आगे बोल रहा है कि अगर यही काम 3 वुमेन करती और 6 मैन करते तो वो उसको निपटा देते 3 दिन में। अब हमसे वो पूछ रहा है कि 1 वुमेन का काम बताओ, कि एक वुमेन अगर अकेले इस काम को करती तो कितने दिन लगते, और एक मैन अगर इस काम को अकेला करता तो कितने दिन लगते। तो अभी के लिए हम इसको मान लेते हैं एक्स और इसको वाई। अब मैं आपको सवाल एक बार अच्छे से समझा देता हूं। बोल रहा है कि एक एम्ब्रॉयडरी का काम है,
कोई सा भी काम हो सकता है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बोल रहा है, कभी खुदाई का काम हो सकता है, कभी घर बनाने का काम हो सकता है। XYZ हमको वर्क से मतलब है, कोई सा भी काम है उसमें हमको बोल रहा है कि इतने इतने लोग 4 दिन में करते हैं और इतने इतने लोग 3 दिन में करते हैं। कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि अगर उस काम को एक वुमेन अकेले करती तो मान लीजिए X दिन लगते, और उसी काम को एक मैन यानी कि एक आदमी अकेला करता पूरा तो मान लीजिए उसको Y दिन लगते। ऐसा हमने माना हुआ है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि अगर एक काम को एक आदमी को करने को 2 दिन लगते हैं, एक कोई सिंपल सा काम है, उस काम को कंप्लीट करने में एक मैन को 2 दिन लग रहे हैं, तो आप बताइए कि 2 मैन को कितने दिन लगेंगे। तो आप बोलोगे कि अगर एक आदमी 2 दिन में काम करता है तो दोनों मिलकर उस काम को 1 दिन में कर देंगे। अगर 4 हमारे पास आदमी हुए तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो हाफ डे लगेगा, क्योंकि 4 आदमी हैं, वो चारों बराबर से काम करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमको सबका वर्क जो है वो मानना पड़ेगा कि उन्होंने इक्वल वर्क किया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ने कम किया एक ने ज्यादा किया है। तो ये एक बात है जो अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने ज्यादा लोग होंगे काम उतना ही डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज और बताइए कि कोई काम अगर 4 दिन में खत्म होता है तो वो काम 1 दिन में कितना हुआ होगा। तो आप बोलोगे कि अगर कोई काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो वो 1 दिन में 1/4 खत्म होगा, तभी तो उसके अगले दिन 1/4, उसके अगले दिन 1/4 और उसके अगले दिन 1/4। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए कि 3 दिन में खत्म हो रहा है तो यहां पे 1 दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/3। तो हम बोलेंगे कि वर्क इन 1 डे ऑफ कंडीशन फर्स्ट, और यहां पे हम कंडीशन 2 के लिए बोलेंगे सेम चीज, तो वो कितना आ जाएगा 1/3। अब आप देखिए कि अगर एक वुमेन X डे में किसी काम को खत्म करती है तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एक वुमेन 4 दिन में काम खत्म करती है, तो वो वुमेन 1 दिन में कितना काम करेगी, 1/4, जैसा कि आपने यहां पे देखा। तो इसी तरीके से अगर X डे में खत्म किया है तो वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे वो कितना आने वाला है, 1/X। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बस अच्छे से समझना है। अब यहां से सवाल खत्म हो चुका है। इसी तरीके से वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे वो कितना आने वाला है, 1/5। अब ये सवाल खत्म हो चुका है। तो आप देखिए कि एक वुमेन 1 दिन में 1/X काम करती है तो 2 कितनी करेंगी, तो आप बोलोगे कि 2/X कर लेंगी 2 वुमेन, और 5/Y कर लेंगे 5 आदमी। और ये दोनों मिला के कितना करने वाले हैं, तो ये दोनों मिला के करेंगे 1/4, क्योंकि 1 दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट हो रहा है। आप देखिए कि यहां पे हमको लेफ्ट साइड में वर्क दिया गया है और यहां पे राइट साइड में डेज दिए गए हैं, तो आप वर्क को डेज से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, वर्क से वर्क को ही कंपेयर करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पे मैंने पहले 1 डे की बात करी है और यहाँ पे भी 1 डे की बात करी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप पहली बार देख रहे हैं। मैं बोलूंगा कि आप घबराइए नहीं, आप इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, पर ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दूसरी कंडीशन में हम लिख देंगे फिर सेम तरीके से कि 3/X प्लस 6/Y इक्वल टू 1/3। अब आपको पता है कि 1/X को हम क्या लेट कर लेंगे, तो 1/X को P और 1/Y को Q। तो ये कितना आ गया, 2P प्लस 5Q इक्वल टू 1/4, और ये आ गया है 3P प्लस 6Q इक्वल टू 1/3। अब हम यहां से P और Q की वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। इस वाली को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से और इस वाली को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 6P प्लस 15Q इक्वल टू 3/4, और ये कितना आ गया है 6P प्लस 12Q इक्वल टू 2/3। माइनस कर देंगे, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, 6P से 6P गया, 3Q इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 2/3 हम अलग से निकाल लेते हैं, 3/4 माइनस 2/3 ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 8, यानी कि ये 1/12 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 1/12। अब हम इसको अलग से लिख लेते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12, ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 1/36। अब Q अगर आ गया तो हम P भी निकाल सकते हैं। P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं
तो ये आ जाएगा 2p प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4। अब 5/36 इधर आ जाएगा तो 2p बराबर कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36। इसको हम अलग से लिख लेंगे 1/4 माइनस 5/36 विल बी एलसीएम आ जाएगा 36। यहाँ पे ये 9 टाइम्स है तो 9 माइनस 5 ये आ जाएगा 4/36। इसको हम सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 1/9। तो 1/9 आ रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड पे और ये आ जाएगा p इक्वल टू 1/18 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर p 1/18 है तो x कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x विल बी 18 डेज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 18 डेज में काम को खत्म करती है और यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/36 अगर q आ रहा है तो ये आ जाएगा 36 डेज। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया है। मैं बोलूँगा कि आप इसको एक बार और देख लीजिए और खुद से ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो रूही जो है वो ए से बी जा रही है और ए से बी मान लीजिए 300 किलोमीटर उसको जाना है। तो इसमें बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेन से जाती है और कुछ डिस्टेंस वो बस से जाती है। कितना जाती है क्या जाती है वो अभी हम क्वेश्चन में आगे देखते हैं। बोल रहा है 4 आवर्स लेती है वो अगर वो ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का बस से। तो पहली कंडीशन क्या है कि 60 किलोमीटर तो किससे गई है वो, ट्रेन से। अब अगर 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है तो बाकी का 240 किससे गई है, बस से। ये हो गई पहली कंडीशन। और इसमें वो टाइम कितना बता रहा है, टोटल उसको टाइम लग रहा है 4 आवर्स। तो ये सब हमने लिख लिया। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से। तो बाकी का 200 किससे जाएगी, बस से जाएगी। और इसमें उसको समय कितना लग रहा है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का क्या मतलब है कि 4 घंटे में 10 मिनट ज्यादा। तो 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इससे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो t है और बस की जो स्पीड है वो मान लीजिए b है। b जो स्पीड है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और ट्रेन की जो स्पीड है वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देखिए कि यहाँ पे हमको टाइम दिया है तो हम टाइम को कंपेयर करने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का इस्तेमाल करने वाले। तो पहली बार में हम बोलेंगे टाइम कैसे निकलेगा, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है और ट्रेन की स्पीड t है तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यानी कि 60 अपॉन स्पीड यानी कि t। और इसी तरीके से 240 अपॉन स्पीड कितनी है b। दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अब आगे बात करते हैं। आगे आ रहा है 100 अपॉन टी दूसरी कंडीशन में प्लस 200 अपॉन बी। दिस इज इक्वल टू, अब आप इधर बात करिए। इधर वो बोल रहा है कि टाइम जो है वो आवर में लेना है क्योंकि हमने स्पीड भी किस में ली है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमको पहले मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 आवर तो है ही हमारे पास, 10 मिनट को हम आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 1/6 और ये आ जाएगा 25/6 क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 प्लस 1 इज 25/6। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हो सकता है आपकी इक्वेशन गलत बन रही थी। तो अब आप देखिए कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि 1/t को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 60x प्लस 240y। दिस इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6। हमने क्या माना हुआ है, 1/t को x और 1/b को y। यहां से आप देखिए कि ये जो 4 है वो 60 से और इससे कट जाएगा, यहां से बचेगा 15 और यहां से बचेगा 4 6 जा जो 16। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 15x प्लस 60y इक्वल टू 1। और यहां से 25 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स और ये कट जाएगा 8 टाइम्स। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 8y इक्वल टू 1/6। और पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 15x प्लस 60। तो अभी हम इसमें से 15 और कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4y
क्योंकि 15 जो है वो 60 को 4 टाइम्स काट देगा। तो x प्लस 4y हम लिख सकते हैं, वो किसके बराबर आएगा 1/15। हम इसको साइड से लिख देते हैं। आप देखिए कि 15 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 4y, और वो 1 के बराबर अगर है तो ये जो 15 है वो डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस 4y इक्वल टू 1/15 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2y, जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चले जाएगा, 1/24 हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1/24। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का और प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो x से x गया, 4y से 2y जाएगा तो 2y बचेगा। अब 1/15 माइनस 1/24 हम इसको अलग से कर लेंगे, 1/15 माइनस 1/24। तो आप देखिए कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 15 का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 माइनस 15 ये कितना हो गया, 24 में से 15 गया तो बचेगा 9, तो ये आ गया है 9/24 इंटू 15। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जार 9 और ये आ जाएगा 3 5 जार 15, और 3 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/40, क्योंकि 8 इंटू 5 कितना होता है 1/40। तो y कितना आ चुका है 1/40। अब यहाँ से y अगर 1/40 है तो ये जो 2 है वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा 1/80। अब अगर y 1/80 है तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे x के लिए, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1/15। ये से कट जाएगा 20 टाइम्स, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 20 माइनस 15 इज 5, ये से कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 15 इज 60। तो x कितना आ गया है 1/60। अब आप देखिए कि x अगर 1/60 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/60 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/80। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है 1/t, तो t बराबर 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से पार्ट थर्ड हो गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं बोलूँगा कि आप इनको एक बार और ट्राई कर लें। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट है और चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।